हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस। क्या ये सच में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर ये एक अनदर बज़वर्ड है जो कि लाइक क्रिप्टो करेंसी और गेम स्टॉप या इस टाइप की किसी चीज़ के साथ ये एक ट्रेंड की तरह चला जाएगा। आज जानते हैं पर्सनल फाइनेंस में क्या-क्या होता है, आपको क्या इसके लिए केयर करनी चाहिए और ये आज की जनरेशन या आज के टाइम पे इतना हॉट टॉपिक क्यों है और पर्सनल फाइनेंस के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। शुरुआत करते हैं पर्सनल फाइनेंस में होता क्या-क्या है। पर्सनल फाइनेंस इंक्लूड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम बजटिंग and going all the way to your investment and your retirement planning and planning for your future and for your dependents or loved ones. So इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है आप बजट कैसे बनाते हो, सबसे शुरू बात आप अर्न कितना करते हो, फिर आप उसको डिवाइड कैसे करते हो बजट में, आप कितने परसेंट इनकम अपनी इन्वेस्टमेंट में डालते हो, कितने परसेंट इनकम आप अपने रेंट और डेली यूटिलिटीज और इन सब में स्पेंड करते हो। सिमिलरली जो जो भी निटी-ग्रिटीज़ होती हैं इन व्हाटएवर यू अर्न एंड हाउ यू स्पेंड, हाउ यू इन्वेस्ट, हाउ यू सेव, एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। सो हम शुरू करते हैं अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ जो कि पर्सनल फाइनेंस में आती हैं या पार्ट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस जो आपको जानना चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए दैट इज़ डिवाइसिंग अ बजट। बजट डिवाइस कैसे करते हैं और क्या करते हैं? सो व्हाट 50-30-20 रूल अगर आपने सुना होगा, सो उससे स्टार्ट करते हैं। सो 50% फॉर इंस्टेंस हम इस पूरे एग्ज़ाम्पल में आज के वीडियो में एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ₹50,000 पर मंथ किसी की सैलरी है। सो उसको 50-30-20 रूल क्या है और कैसे फॉलो करना चाहिए? तो 50% ऑफ योर सैलरी जो होती है फॉर हियर इट इज़ ₹25,000। ये आपको यूज़ करने के लिए होती है फॉर डेली यूटिलिटी आइटम्स, रेंट एंड ग्रोसरीज़ एंड एवरी अदर स्टफ दैट यू आर यूटिलाइजिंग एंड यूजिंग स्टफ इन डेली इन डेली रूटीन। सेकंड जो 30% है, जो टोटल हो जाएगा 80% का, दैट इंक्लूड्स अबाउट योर expenses and lifestyle expenses, like you are going out in a restaurant, or you are going out having a fast food, or you are going out for a movie, or your flight tickets, anything that is not in your daily routine but is required by you, or you spend or you like doing that, so the spend done there. So this covers 80% of your total salary. So the remaining 20% जो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हैं आपके 50,000 की सैलरी में, दैट शुड गो फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट भी बहुत तरीके का होता है, इसमें हम आगे बात करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, दैट डिपेंड्स आपके प्लान्स, गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आप क्या उनसे करना चाहते हो, इस सब पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, दैट इज़ कीपिंग एन इमरजेंसी फंड। तो अगर आप अभी अपनी जॉब करनी शुरू कर रहे हो, आप अभी पर्सनल फाइनेंस की तरफ पहली बार आ रहे हो, सो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए टू प्रिपेयर इमरजेंसी फंड। अभी हमने कोविड के टाइम में देखा कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई अनफॉर्चुनेटली। सो पीपल हैविंग दोज इमरजेंसी फंड वर नॉट सफरिंग अ लॉट, बट पीपल डोंट हैविंग दैट इमरजेंसी फंड सफर्ड अ लॉट। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, फॉर इंस्टेंस जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जनरली रिकमेंड करते हैं, सो दैट शुड बी 20% ऑफ योर होल सैलरी, और जो कि आपके पास एज एन इमरजेंसी फंड होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। सो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, सो इनिशियली आप इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है आपका 20%, वो आप एज एन इमरजेंसी फंड रख सकते हो किसी बैंक अकाउंट में, किसी जस्ट डिस्पोजेबल इनकम सॉर्ट ऑफ, कि कभी भी आप उसको यूज़ कर सको इन इमरजेंसी। जब आपके पास 6 to 8 मंथ्स आप ये 20% आप ये जमा कर लो, सो आप उसको असाइड रख सकते हो इमरजेंसी फंड्स को। फिर जो आपके पास जो नेक्स्ट मंथ से और आफ्टर 8 मंथ्स जो सैलरी आएगी, उसका 20% आप इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आती है, दैट इज़ लिमिटिंग योर डेट। लिमिटिंग योर डेट से डेट, व्हाट इज़ डेट बेसिकली? डेट इज़ एनी लोन दैट यू टेक, एनी ईएमआईज़ दैट यू आर पेइंग, लाइक आपने कार ली, टीवी ली, या स्मार्टफ़ोन लिया, नया स्मार्टफ़ोन लिया, और आपने बाइक परचेज़ की, और एनीथिंग दैट यू हैव टेकन सम बोरोड समथिंग फ्रॉम बैंक एंड यू आर पेइंग इन ईएमआईज़। सो आपको उसको लिमिट करके रखना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपको बिल्कुल डेट में नहीं, बिल्कुल लोन या कभी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इट मैटर्स कि आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, सो आप हाउस परचेज़ करना है, सो दैट शुड बी फीजिबल फॉर टेकिंग लोन। बट लिमिट करके रखो। इट्स नॉट लाइक कि यू गो एवरी अदर डे एंड यू आर इन डेट, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू इन केस समथिंग
अनफॉर्चुनेट हैपेंस लाइक इन कोविड टाइम्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड लाइक दिस। सो आपने जो इमरजेंसी फंड रखा है वो मोस्टली आपको डेट रीपे करने में चला जाएगा और आपकी डेली नीड्स को आप फुलफिल नहीं कर पाओगे आराम से। सो नेक्स्ट पॉइंट भी प्रीवियस पॉइंट से रिलेटेड है, लाइक यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड वाइजली। क्रेडिट कार्ड रखना ना रखना इज पर्सनल चॉइस, बट क्रेडिट कार्ड रखने के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। सो यू डोंट you the money is directly not deducted from a bank account, but at the end of month or end of the cycle, your billing cycle, whatever is your billing cycle, उसमें आपको वो बिल पे करना पड़ता है। सो इफ़ यू हैव बीन extravagant and have been spending a lot, so आपको बिल पे करने में वो दिक्कत हो सकती है, and then you are again in debt. So using your credit card wisely, not, it's not like not using at all, but using your credit card wisely, because you earn points and there are several other benefits like lounge benefits and several other benefits that you earn from keeping the credit card. But at the same time, you should not use it a lot. So use your credit card wisely. Fifth point is checking your credit score regularly. So there are several websites today available to every one of us, like Paisa Bazaar, Paytm, जहाँ से आप अपना credit score check कर सकते हो regularly. So, and this is free of cost. You just go there and register and you can check your credit score. And आप सिबिल से भी कुछ अमाउंट पे करके, दैट डिपेंड्स, यू कैन चेक इट ऑन सिबिल्स वेबसाइट, आई लिंक डाउन, और वहाँ पे भी आप अपनी डिटेल क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट चेक कर सकते हो। सो हमें क्यों चेक करना चाहिए क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर आपका शो करता है कि आप कितना डेट में रहते हो, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको एक स्कोर अलॉट करते हैं। सो दैट स्कोर मीन्स आपने कितने इवनली और ऑन टाइम पेमेंट्स किए हैं अपने, जो भी आपने डेट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो उसके बिल्स की, एंड एट द सेम टाइम आपने कितने डेट्स या लोन, आप कितने लोन्स आपके पास कितने लोन हैं, और सिमिलर केस, और आपके पास कितने करंट प्रीवियस लोन्स थे, आपने उनको किस तरीके से पे किया या आपने सेटलमेंट किया। सो दीज ऑल थिंग्स अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर चेक क्यों करना चाहिए? फॉर इंस्टेंस, इफ आज आप 25 या 26 साल के हो एंड यू हैव सेटल्ड अ लोन जो कि आपको लगा कि इस टाइम बेटर था, बट उसने आपको नेगेटिवली अफेक्ट किया आपके क्रेडिट स्कोर को। सो जब आप 34 या 35 में कोई एक हाउसिंग लोन या कार लोन खरीद लेने की सोचोगे, तो दैट विल कॉस्ट यू मोर इंटरेस्ट रेट कंपेयर्ड टू इफ अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई होता। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको चेक करते रहनी चाहिए, एंड उससे आपको आप थोड़े अलर्ट भी रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडर योर फैमिली। सो फैमिली, कंसिडरिंग योर फैमिली मीन्स टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस द फर्स्ट थिंग। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? कि अगर आपको कल किसी इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन को फेस करना पड़े, एनीवन इन योर फैमिली, नॉट ओनली यू, एनीवन इन योर फैमिली, सो आपको डायरेक्टली फंड्स अरेंज करने में दिक्कत ना हो। सो हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, सो यू शुड गो ऑल थ्रू ऑल ऑफ देम और चेक करो कि जिसमें आपको मैक्सिमम कवरेज अक्रॉस मैक्सिमम हॉस्पिटल्स मिले, वो लो, और दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में हो एंड योर कंपनी गिव्स यू हेल्थ इंश्योरेंस, सो दैट कवर्स एवरीथिंग। नेक्स्ट इज टेकिंग टर्म प्लान। टर्म प्लान भी बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, इन एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, if something happens, so your family would get support from the money or the amount that was assured from your term plan. So these two are the insurance, I think, because we take insurance, हम हर चीज़ का इंश्योरेंस लेते हैं आजकल, लाइक स्मार्टफोन का इंश्योरेंस, लैपटॉप का, कार का इंश्योरेंस, so why not us? नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान एंड सेव फॉर रिटायरमेंट। सो अगर आज मेरी एज 26 है, 27 है, सो मेरे मन में ये बात होगी कि मेरी डबल एज के बाद भी आई वोंट बी गेटिंग रिटायर्ड, बट एक्सपर्ट्स हैव सेड रिटायरमेंट कम्स वेरी फास्ट। और व्हाट इफ आपका प्लान हो अर्ली एज रिटायरमेंट का? सो आपको अभी से ही, आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कोई पेंशन स्कीम या कोई म्यूचुअल फंड या कोई एसआईपी, सो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको रेगुलरली, एंड आपको एट द एंड बहुत अच्छा एक कॉर्पस मिल जाएगा दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपका खत्म हो जाएगा, सो यू वुड नीड फंड्स एंड make you less dependent on anyone else. Last point is very important. That is, give yourself a break. So initially आपको अगर याद हो, so हमने जब 50-30-20 रूल डिसाइड किया था, so that 30% included your lifestyle and different expenses. Go for it. Uh, don't hesitate in spending that. And because if you are earning today, you should enjoy also today. Not, it's not like कि आप आज से ही सब कुछ सिर्फ प्लान ही करते रहो फ्यूचर के लिए and you stop living in present. So give yourself a break, go out, go on vacation once a year, once a month, जो भी आपका अलाउ करता है. Pursue your hobby,
और डोंट गेट ओवरबर्डन बाय प्लानिंग योर फ्यूचर। थैंक यू। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू।